लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने लगे हैं। अब तक के रुझानों में बीजेपी को 295 के आसपास और कांग्रेस को 100, समाजवादी पार्टी को 36 से ज्यादा, टीएमसी को 32, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 14, शिवसेना यूपीटी को 11, एनसीपी को 8, राजद को 5 और एलजेपी-आर को 5, शिवसेना को 5, वाईएसआर कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य दल भी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन की बात कर ले तो भाजपा नित एनडीए को 291 की सीटें और इंडिया को 231 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो उसे 234 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बीच बात एक और भी हो रही है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में किस नेता की किस्मत चमकी और कौन कौन से नेता अर्श से सीधे फर्श पर आ गिरे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक और जगन मोहन रेड्डी से लेकर के अजीत पवार तक किसने क्या पाया और क्या खो दिया। सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि जिनकी इस लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के दौरान किस्मत चमकी। राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस 2014 में 44, 19 में 52 सीटों पर थी, लेकिन इस बार 90 से ज्यादा सीटों पर आगे है, यानी पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। अखिलेश यादव की बात करते हैं। सपा ने पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन किया, बसपा को 10 सीटें मिली, लेकिन सपा 5 सीटें ही जीत पाई और इस बार सपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और 30 से ज्यादा सीटों पर सपा इस बार यूपी में जीत रही है। देश भर में भाजपा को सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। इसके बाद है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के करीब 127 सीटों पर आगे है। पिछली बार सिर्फ ये 23 सीटें जीती थी, तो इस बार चंद्रबाबू नायडू की भी किस्मत चमकी है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। 19 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच दूरियां आई। ठाकरे ने कांग्रेस और पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 22 में शिवसेना में बगावत के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिरी ही, पार्टी भी हाथ से चली गई। नए नाम और निशान के साथ लड़ रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि उद्धव के बगावत करने वाली एकनाथ शिंदे का धड़ा 6 सीटों पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में बदले तो उद्धव ठाकरे ये कहने की स्थिति में होंगे कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है। अब बात उनकी करते हैं जिनका इस बार के चुनाव में सिक्का नहीं चल पाया। जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान। पिछली बार उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी ने 151 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 22 सीटों पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। जगन मोहन रेड्डी को इस बार आंध्र प्रदेश में झटका लगता दिखाई दे रहा है। नवीन पटनायक की बात करें तो पिछली बार ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल को 112 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार 47 सीटें जीतती नजर आ रही है। भाजपा सरकार बनाने की इस बार स्थिति में भी है। मायावती की बात करते हैं। पिछले चुनाव में बसपा के 10 सांसद जीते थे, लेकिन इस बार वह खाता खोलने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, यानी कि सबसे ज्यादा घाटा बसपा को हुआ है। अजीत पवार की बात करें तो चाचा शरद पवार से बगावत कर एनडीए में शामिल हुए अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमाया। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हें मिला।